नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो आपका वीडियो होने वाला है वो यहाँ पर 20वें नंबर का वीडियो होने वाला है और राजस्थान की राज्य व्यवस्था इस वीडियो के माध्यम से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टोटल प्रश्नों की संख्या है 80 प्रश्न इसमें है दोस्तों। यहाँ पर पिछले वीडियो जो 19वें नंबर का जो वीडियो था उसमें राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पार्ट 1 हमने कंप्लीट करवाया था। तो देखिएगा यहाँ पर ये आज के जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है राजस्थान की, यहाँ पर ज्योग्राफी यहाँ पर हमने करवा ली है, राजस्थान कला संस्कृति हमने कंप्लीट करवा ली है और यहां पर देखिएगा राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि इस वीडियो में आपके ये तीनों कॉन्सेप्ट और कवर हो जाएंगे। यानी कि सबसे ज्यादा फोकस रहेगा राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था पर। और पंचायती राज व्यवस्था में जो पिछले साल के जो क्वेश्चन आपने किए हैं, कल मैंने आपको उस वीडियो के माध्यम से 12 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय से संबंधित सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिएगा अब यहां पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर यानी कि संवैधानिक संस्थाएं, जितनी भी संवैधानिक संस्था है यहां पर राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत वो यहां पर कंप्लीट होने वाली है। तो तैयार हो जाएगा इसको पूरा क्रैक करने के लिए। और वीडियो के अंत में जरूर बताना कि इन 80 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। इसके बाद जो वीडियो आने वाला है वो यहां पर आपका मॉडल टेस्ट पेपर का आएगा दोस्तों। यहां पर तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिएगा पूछा गया था, जिलों में पंचायती गण की शीर्ष संस्था कौन सी होती है? ऑप्शन है जिला परिषद, नगर निगम, पंचायत समिति या फिर नगर परिषद। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जिला परिषद होती है सबसे ऊपरी जो यहां पर शीर्ष जो यहां पर संस्था होती है वो यहां पर जिला परिषद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन सा था? राजस्थान का। सबसे पहले कहां स्टार्ट की गई थी बताएगा? लखनऊ, भोपाल, जयपुर या फिर नागौर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा। नागौर डिस्ट्रिक्ट में से ये पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यानी कि इसका उद्घाटन किया था नागौर जिले का बगदरी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां से शुरू की गई थी बताइएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है? कौन करवाता है पंचायती राज संस्थाओं के जो चुनाव होते हैं उनको कंप्लीटली कौन करवाता है बताएगा? राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग या फिर राज्य विधानसभा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है ये यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के जो चुनाव होते हैं उनको कंप्लीटली करवाए जाते हैं इसके द्वारा। देखिएगा इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी और 1994 से के बाद यानी कि केंद्र सरकार जो चुनाव आयोग है, केंद्रीय चुनाव आयोग है, वो यहां पर इसकी जिम्मेदारी लेता था। लेकिन वर्तमान में जो यहां पर राजस्थान चुनाव आयोग को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर यानी कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 5 वर्ष का होता है, आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका सही आंसर बताइएगा। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा कब इसको हासिल हुआ था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? अब डेट आपसे पूछ लेती है भारत में बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1959 में इसका यानी कि सबसे पहले प्रारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या था? देखिएगा 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना की थी। उसके अंतर्गत जो ग्रामीण इलाके हैं यहां पर उनको लाभ पहुंचाना, उनके विकास के लिए रूपरेखाएं परियोजना तैयार करना इस संस्था का कार्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। लेकिन यहां पर ये धरातल पर पूरी तरह से ये उतर नहीं पाई थी और इस वजह से ये यहां पर इसका अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो गया था, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार सबसे अधिक होने लगे थे। उसके बाद यहां पर यानी कि जो
एक समिति बनाई गई थी, उसके अनुसार एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप। तो उसने 3 संस्थाओं का यहां पर गठन किया था, यानी कि एक प्रतिवेदन भेजी उसके अंतर्गत केंद्रीय यहां पर जो लोकसभा में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, धन की कमी, या फिर सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, या फिर गुटबाजी, या फिर अशिक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशिक्षा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर, देखिएगा, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, बताना होगा क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर बलवंत राय मेहता समिति आयोग, ये पंचायती समिति से संबंधित हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण समिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर रखने का सुझाव दिया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर का सुझाव दिया गया था, जो कि वर्तमान स्थिति में सुचारू रूप से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राज्य में निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइएगा इसका सही आंसर। जिला परिषद, जिला समिति, या फिर ग्राम पंचायत, या फिर नगर परिषद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नगर परिषद होती है, ये यहां पर पंचायती राज की संस्था नहीं है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज संस्था की जो तीनों जो संस्था है वो देखिएगा, सबसे बड़ी जिला परिषद होती है, उसके बाद दूसरे नंबर की यहां पर जिला जो यहां पर पंचायत समिति होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत होती है। ये चीजें आपकी है दोस्तों। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्नतम स्तर, अगर आपसे पूछे तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा एवं यहां पर पंचायत। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जहां पर सरपंच बैठता है, सरपंच के कार्य किए जाते हैं, वो यहां पर निम्नतम संस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? बताएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद होता है, और इसका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर जो भी अभ्यर्थी पहली बार जुड़ा हुआ है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों, यहां पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहां पर आपका यहां पर पूरा कोर्स कंप्लीटली करवाया जा रहा है दोस्तों। यहां पर अब तक यहां पर 55% कोर्स आपका कंप्लीट हो चुका है राजस्थान ग्राम सेवक का, जिसमें देखिएगा आरपीएससी, आरएसएमएसबी, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और पीएचक्यू के सभी क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाले हैं यहां पर। तो देखते हैं कौन कौन सब्सक्राइब कर पाता है और कौन कौन शेयर कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, आप देखिएगा, आंसर दीजिएगा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है, बताना होगा प्रधान, या फिर खंड विकास पदाधिकारी, या फिर जिला प्रमुख, या फिर सरपंच। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि खंड विकास पदाधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर पंचायती राज विषय है, बताना होगा समवर्ती सूचिका, केंद्रीय सूचिका, राज्य सूचिका, या फिर विशेष अधिकार सूचिका। तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा राज्य सूचिका विषय होता है ये, क्योंकि इस पर जो कानून बनता है वो केवल और केवल राज्य सरकार ही बनाती है राज्य के लिए, और समवर्ती सूची यहां पर और केंद्रीय सूची ये केंद्र सरकार की होती है। और विशेष सूची में ये प्रावधान दिया गया है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत पंचायती राज विषयों को डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 1957। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर नेक्स्ट है, यहां पर राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? बीच का स्तर आपको पता है जिला परिषद होती है, ग्राम पंचायत होती है। अब इसके बीच का जो संस्था है वो कौन सी है, इसका नाम बताइएगा आपका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा, ग्राम पंचायत पहले स्तर की हो जाएगी, जिला परिषद तीसरे नंबर की सबसे उच्च हो जाएगी, और पंचायत समिति होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है बताइएगा, कौन चुनाव यहां पर इनके संपन्न करवाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 1994 में। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती समिति के सदस्य है बताना होगा, मनोनीत होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, या फिर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है बताइएगा इसका सही आंसर। तो विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, या फिर विस्तार अधिकारी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी होता है, ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है बताना होगा, इसका चुनाव किस प्रकार से होता है। जो यहां पर पंचायत समिति का जो प्रधान होता है, अब देखिएगा यहां पर प्रत्यक्ष रूप से होता है, या फिर एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है, या फिर नामांकन पद्धति के द्वारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक निर्वाचन मंडल के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, पंचायत राज संस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत को कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, राजस्थान में पहली बार 1952 में नगर निगम स्थापित किए गए थे। कब किए गए थे नगर निगम? 1952 में। अब कहां बनाए गए थे नगर निगम सबसे पहले राजस्थान में बताएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर और जोधपुर में नगर निगम बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 9 में इनका पूरा वर्णन मिलता है पंचायती राज संस्थाओं का। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा यहां पर, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है बताना होगा सही आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर दीजिएगा, कृषि उत्पाद को बढ़ाना, या फिर रोजगार सृजित करना, या फिर जनता को राजनीतिक रूप में जागरूक करना, या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। ये अनुच्छेद देखिएगा, अभी जो करंटली आपकी एग्जाम में हुई थी, रिट एग्जाम में पूछ लिया गया है, पटवार की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, एसआई की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी कि तीनों एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है सेम टू सेम। तो ध्यान रखना यहां पर ये पंचायती जो है यहां पर पंचायती राज संस्था है दोस्तों, यहां पर इनमें से 100% एक या दो अनुच्छेद आपसे पूछे जाएंगे। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 है, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज प्रदान करता है बताना होगा बिछड़े क्षेत्रों एवं कृषि विकास, या फिर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, या फिर ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या फिर देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं, 10वीं, 11वीं, या फिर 12वीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11वीं जोड़ी गई थी, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये किस यहां पर संविधान संशोधन हुआ था 73वां, और ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषयों सम्मिलित है। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 विषय, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, यानी कि 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है।
तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन 73वां। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यहां पर देखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था से है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है? बताना होगा मंत्रिमंडल में है, राज्य विधानसभा में है, लोकसभा में है या फिर पंचायती राज संस्था में? तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पंचायती राज संस्था में है, महिलाओं को पृथक से आरक्षण दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ये डेट बार बार आपसे पूछी जाती है, 1959 में किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया था? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का रखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया जाता था? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 स्तर का, और जो कि वर्तमान स्थिति में चल रही है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो 100% यहां से 3 से 4 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की राज व्यवस्था से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इसको कंप्लीटली कवर कर लीजिएगा। अभी 39 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33, 40 या फिर यहां पर 50 या फिर 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये नगर परिषद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 2 स्तर की सलाह दी थी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि ग्राम पंचायत, ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज की आधारशिला कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत हो जाएगी, ग्राम सभा हो जाएगी, सॉरी यहां पर ग्राम सभा हो जाएगी। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्था के अधिकतम आय का स्रोत क्या है? बताएगा स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि या फिर सरकारी अनुदान या फिर संघीय राजस्व में अंश? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, जो सरकारी अनुदान होता है यही इसकी आय का स्रोत होता है। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज सम्मिलित है, पंचायती राज किस सम्मिलित है? संघ सूची में, समवर्ती सूची, राज सूची या फिर अविशिष्ट सूची? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर राज्य सूची का ये विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जिला परिषद के। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंतर्गत निर्वाचन होना अति आवश्यक है? बताना होगा, यानी कि जो चुनाव करवाने हैं वो किस माह के अंतर्गत करवाने हैं? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 माह आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायत समिति का गठन होता है, बताना होगा किससे मिलकर इसका गठन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर प्रखंड स्तर पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था?
तो आपका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ग्राम पंचायत। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा इसका सही आंसर। तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? कृष्णा समिति, एनजी रंगा समिति या फिर बलवंत राय मेहता समिति या फिर अशोक मेहता समिति? तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायत समिति महत्वपूर्ण संस्था है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी, राजीव गांधी और सिद्धार्थ राज ढूंढा ये चाहते थे कि गांवों का भी प्रबल विकास हो, तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था जैसी कोई संस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के यहां पर केंद्रीकरण पर या फिर प्रशासनिक में जनता के सहयोग पर या फिर उपयोग की सभी पर? तो देखिएगा ये भी आपका यानी कि ग्राम सेवक 2016 में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर सत्ता के विकेंद्रीकरण। ऑप्शन ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज का प्रावधान लक्ष्य है, बताना होगा प्रधान लक्ष्य क्या हो जाएगा पंचायती राज का, प्रथम या प्रधान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय मेलों पर लगने वाला जो कर है वो यहां पर पंचायतों के द्वारा वसूला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? देखिएगा एल एम सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति या फिर बीबी एन राव समिति? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीबी एन राव समिति का जो संबंध है वो यहां पर पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, बताना होगा सड़क, ग्रामीण सड़कें या फिर कृषि उत्पादन या फिर ग्राम उद्योग या फिर माध्यमिक शिक्षा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? पंचायत स्तर पर पूछा है, ध्यान रखना, ग्राम सेवक, सरपंच, पंचायत समिति या फिर ग्राम मुखिया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा जो पंचायत यहां पर पंचायती स्तर पर जो यहां पर पढ़ा लिखा और भर्ती यहां पर प्रतियोगी एग्जाम से भर्ती होकर जो व्यक्ति आता है वो यहां पर ग्राम सेवक ही आता है, जो कि राजनेताओं जो भी वहां से जुड़े हुए कार्यों की देखरेख करता है, पूरा पढ़ा लिखा जो सरपंच है और जो भी है प्रधान वगैरह है उनको ये पूरी सूचना से अवगत करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति ने दिया था कि यहां पर 3 स्तर की बजाय 2 ही स्तर इसमें रखे जाए, लेकिन यह रिपोर्ट बाद में खारिज कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कब आरंभ हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 2 अक्टूबर 1952 को, लेकिन ये चल नहीं पाई, इसमें भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा होने लगा था। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत के किस राज्य में पूर्ण
रूप से पंचायती राज व्यवस्था चालू नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, नागालैंड या फिर उपयोग सभी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उपयोग सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब जो ये अनुच्छेद है ना, ये आपको रटने होंगे दोस्तों। यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जो भी अभ्यर्थी है। ये राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है और 100% एक अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। देखिएगा अनुच्छेद है 153 है। यहाँ पर एक या एक से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है यहाँ पर। और अनुच्छेद 163 यहाँ पर इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, बिल्कुल सही है। और देखिएगा यहाँ पर अनुच्छेद 156, यहाँ पर ध्यान रखना, ये यहाँ पर 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहता है राज्यपाल का वो दे रखा है। और देखिएगा 157 राज्यपाल बनने की योग्यता है, अनुच्छेद 157 में दे रखी है। और यहाँ पर राज्यपाल को जो शपथ दिलाया जाता है वो यहाँ पर अनुच्छेद 159 के तहत है। यानी कि ये अनुच्छेद आपको याद रख लेने हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिला आयोजन समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, 25 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान में पंचायतों के प्रथम चुनाव संपन्न होने का वर्ष क्या था? आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1960 में, यानी कि 1959 में तो इसकी यानी कि प्रारंभ किया गया था, उद्घाटन किया गया था। लेकिन इसका जो संपन्न चुनाव आयोग के द्वारा पहला चुनाव जो संपन्न करवाया गया था वो यहाँ पर 1960 में पहला चुनाव संपन्न करवाया था। आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है? 10वीं, 11वीं, चौथी या फिर 9वीं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये 11वीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ग्राम पंचायतों को अनुदान किसकी अनुशंसा पर दिया जाता है? नीति आयोग की अनुशंसा पर या फिर राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर या फिर चुनाव आयोग की, सूचना आयोग की या फिर केंद्रीय वित्त आयोग की? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर यहाँ पर पंचायतों, ग्राम पंचायतों को अनुदान दिया जाता है विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ग्राम स्वरोजगार की कल्पना किसने की थी? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इंदिरा गांधी पंचायती राज ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है राजस्थान में? बताएगा बीकानेर, जोधपुर, जयपुर या फिर कोटा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जयपुर में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। अब बताइएगा कौन कौन सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं? ग्राम पंचायत के सभी नागरिक या फिर ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित पंच या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कितने बहुमत से सरपंच को पद से हटाने का प्रस्ताव पास हो सकता है? तो देखिएगा अगर कोई सरपंच है संविधान के तहत यानी कि पद का दुरुपयोग करता है या फिर यहाँ पर, तो उसको यहाँ पर पद से हटाने का एक प्रावधान दिया गया है। तो बताना होगा वो क्या है। साधारण बहुमत से उसको हटाया जा सकता है या फिर सामान्य प्रस्ताव के द्वारा या फिर पंचों के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है या फिर पंचों के 3/4 बहुमत से हटाया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंचों के 3/4 बहुमत से यानी कि सरपंच को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, सभी पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वर्तमान देखिएगा वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है अब तक? बताना होगा कि सबसे पहले मौर्य काल में ऐसी परंपरा स्टार्ट की गई थी जो कि अब भी वर्तमान में भी सुचारू रूप से चल रही है। तो देखिएगा शिल्पकारों का संरक्षण या फिर वस्तुओं की कीमतों में निर्धारण करना या फिर नाप तोल के बाटों का निरीक्षण करना या फिर जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपका कवर हो चुका है, राजस्थान की राजव्यवस्था आपकी कंप्लीटली पूर्णतः हो चुकी है। अब देखिएगा जो अगला जो वीडियो आने वाला है आपका वो यहां पर एक मॉडल टेस्ट पेपर होगा दोस्तों यहां पर, उसके बाद आपका यानी कि भारत का जो ज्योग्राफी है, भारत का जो दे रखा है दोस्तों यहां पर आपके सिलेबस में, वो आपका कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें यहां पर देखिएगा 29
20, 30, 31, 32, 33 यानी कि ये कॉन्सेप्ट आपके कवर करवाए जाएंगे। उसके बाद यानी कि विश्व स्तर पर आपको करवाया जाएगा, पर्वत, महासागर, महाद्वीप करवाए जाएंगे। उसके बाद अंत में आपका यहां पर करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये आपका पूरा जनरल नॉलेज का आपका ग्राम सेवक का कोर्स रहेगा दोस्तों यहां पर, जो कि बहुत ही जल्दी इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अब तक ये कॉन्सेप्ट आपको आपकी प्लेलिस्ट पर अलग से वीडियो बन रही है, उस पर ये कॉन्सेप्ट ये वीडियो आपको मिल रहे होंगे यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों यहां पर। देखते हैं कितने अभ्यर्थी यहां पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर पाते हैं। तो अगला जो होगा आपको पहले एक मॉडल टेस्ट पेपर, ताकि आपकी तैयारी कितनी हुई है। राजस्थान जी के आपकी कंप्लीट हो चुकी है, राज्य व्यवस्था, भूगोल और कला एवं संस्कृति अब जो होगी वो इंडियन लेवल से संबंधित होगी दोस्तों यहां पर। इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।